एनीथिंग दैट कैन बी रिक्रिएटेड इज ए स्मॉल थिंग। इसका मतलब यह है जोसेफ होजे, आप टॉप 10 फिजिकल एकेडमी इन द वर्ल्ड मारेंगे ना, हमारा बरहमपुर फिजिकल एकेडमी 1 नंबर में आज के डेट में। सरकार की तरफ से आपको पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, तो आप 5 6 7 8 9 30 40 50 सेट यहाँ फौजी ड्रिल सीखना है, सही है कि नहीं? हाँ, तो मेरा नाम हवलदार सीमांचल बारिक है। और मोबाइल कौन कौन देख रहा है? मोबाइल देखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें रील जो साहब ने बताया ना, रील में रह जाएंगे। मोबाइल से दूर रहना है, नहीं समझे? नहीं तो वो आदत, उसके अंदर जितने भी कंपनी है सब डूब गए। उसमें जितने फ्यूचर है ना मोबाइल में, कौन बताएगा? बताओ। फोन में बात करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते नहीं देखते? और कौन कौन कंपनी को डुबाया उसने? और बताओ। कैलकुलेटर भी है उसमें स्पेशल, है ना? और क्या क्या है? वीडियो गेम खेलते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में खेल लेते हैं। इसमें सबको पता है क्या क्या है। तो आप लोग एक मोबाइल इतने कंपनी को बर्बाद कर दिया, तो आप तो नॉर्मल है उसके लिए। इसलिए जितना जरूरत है बैठ जाओ, जितना जरूरत है उतना ही देखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? वो बहुत आदत खराब कर देगा आजकल, इसलिए मोबाइल से आपने दूर रहना है। मेरा नाम हवलदार सीमांचल बारिक है। मैं 17 साल 8 महीने में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, और नंगे पैर दौड़ के, मेरे को पता नहीं था इंडिया में आर्मी भी होता है, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है। मेरे को कुछ नहीं पता था, मतलब बिल्कुल अनपढ़ था। हम 6 भाई बहन, माँ बाप 8 लोग, कोई मैट्रिक तक गए नहीं, मैं ही गया था मैट्रिक तक, और मेरे 5 भाई बहन, उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गया। तो आप समझ लो हम कितना दूर से हैं। आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा है, आपको पढ़ाई लिखे लिए और यहाँ डिसिप्लिन सिखाने के लिए भी माँ बाप आपको टाइम निकाला है। यहाँ सरकार की तरफ से आपको पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, तो आप एक डिसिप्लिन के दायरे में आ रहे हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड फील है। ये 15 दिन जो कैंप है ना, ये आपका लाइफ चेंज करेगा। क्योंकि मैं भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुआ, तब जाके यहाँ खड़ा हूँ। अरे कुछ तो सीखा ना। पब्लिक में सिखाते क्या कोई सिविल में? मैं जितना भी ड्रिल कर रहा हूँ, जितना भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं बच्चे इंडियन डिफेंस में, आप टॉप 10 फिजिकल एकेडमी इन द वर्ल्ड मारेंगे ना, हमारा बरहमपुर फिजिकल एकेडमी 1 नंबर में आज की डेट में। हमारा जो एकेडमी है टॉप 10 इन द वर्ल्ड फिजिकल एकेडमी। आप रूम में जाके मोबाइल में सर्च करना तो बरहमपुर फिजिकल एकेडमी आएगा। क्यों? उसमें जो बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं उसके जरिए हमारा औकात बढ़ाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? 17 साल जैसे ही आपका टच हो रहा, आप समझ लेना आपका लाइफ शुरू हो गया। और 21 साल लास्ट है। डिफेंस में जाने का सपना है तो 17 साल 6 महीने में शुरू होता है। 21 साल एक दिन हो गया तो आधा बेकार हो गया। तुम फिर 21 साल के बाद डिफेंस में कोई लेगा ही नहीं। आप लोग को पता है? आपको पता है कि नहीं है? जैसे साहब अफसर बने हैं, तो अफसर के लिए भी, एनडीए के जाने के लिए भी 4 मौके मिलते हैं, 17 से 19 साल। उसके बीच में नहीं हुआ तो नहीं बनेंगे। अभी देख लो, मेरे को पता नहीं था, किसी ने बोला कि तू मैट्रिक पास है, तू चल, और मैं चल दिया। रनिंग अच्छा हो रहा था, किस्मत से वो बंदा फेल हो रहा था, वो मेरे को रनिंग के लिए बुलाया। मैं बोला चल तेरे को रनिंग कराता हूँ। वो मेरे को बिल्कुल पता नहीं था आर्मी होता क्या है। आपको समझ में आ रहा है? उसने मेरा रेसिडेंसी सर्टिफिकेट बनाया, कॉन्डक्ट एंड कैरेक्टर, और हमारे एम्प्लॉयमेंट में एक्सचेंज में नाम लगाया। जितने भी वो बंदा मेरा दोस्त था, वो अभी भी सूबेदार है, वो पूरा कर दिया मेरा। और एक किताब दिया 10 रुपया वाला, आज के डेट में 150-200 में आता होगा। बोला ये किताब पढ़। मैं कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो लास्ट में वो 1 महीना पढ़ा। उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। वही क्वेश्चन आया, रनिंग हो गया, उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया। हम दोनों, वो अपने ग्रुप में क्लर्क में भर्ती हुआ था, वो 1 नंबर में आया। मैं भी जिड्डी में भर्ती हुआ था, 1 नंबर में आया, और दोनों इंडियन आर्मी ज्वाइन हो गए। ये सब क्या होता है? संगत का असर है। अगर आप अच्छा डिसिप्लिन बच्चे के साथ रहेंगे, पढ़े लिखे के साथ रहेंगे, ये 100% है, आप अच्छा ही जाएगा। आपका संगत बताएगा आप क्या करते हैं। अब ये बताओ, मन लगा के कितने लोग पढ़ रहे हैं? बताओ, हाथ ऊपर करो, पूरा ऊपर करो, कोई बात नहीं, ऊपर करो, करो, डर क्यों रहा? पूरा ऊपर करो ना। देखो सब शर्मा रहे, शर्मा क्यों? हाथ ऊपर करो। ये आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, ध्यान। अभी ध्यान से कौन पढ़ रहा है? ध्यान लगा के। एक लड़की पढ़ी है, ये लड़की के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार ताली मारो। बैठ जा। मन और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है, इसी में भटक जाता है। तो आप मन लगा के पढ़ोगे तो लफड़े में फंस जाओगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आपका सही सलामत सही रास्ता जाएगा। मन समस्या है, ध्यान जो होता है वो समाधान है। क्या है मन? जोर से बोलिए। मन क्या है? आवाज नहीं आ रहा, नहीं तो आपका लाइफ इधर ही है, हम बताएंगे, आप यहां से उठ जाएंगे, चले जाएगा।
मन क्या है? मन क्या है? मन क्या है? ध्यान क्या है? जोर से बोले, ध्यान क्या है? तो आपको किस में पढ़ना आ जाइए? अभी बताओ, अभी बताओ। अभी मन लगा के पढ़ने वाला हाथ ऊपर करो। अभी एक भी नहीं आया, देखो। तो ये चीज आपको सोचना है। कोई टीचर बोलता है मन लगा के पढ़, अरे मन तो समस्या, चंचल होता है मन। हम मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। करना तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। किताब पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जो भी काम किया तो ध्यान से करना, शांत दिमाग से करना है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये मोटू है, ये पतलू है। सॉरी, ये, हाँ ये सही बोला, ये बंदा सही बोला, जोरदार ताली मारो इसके लिए। मैं देखा नहीं, मैं बोल दिया। ये बोला ये पतलू है, ये मोटू है। सही बोला कि गलत बोला? तो सही है, ये पतलू है, ये मोटू है। वो स्मार्ट बंदा है, मतलब ये भी दोनों स्मार्ट है, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल ले लिया। अभी देख लो, ये तीनों में 3 प्रकार के लोग हैं। कैसे लोग हैं? 3 प्रकार के। जोर से बोलिए, 3 प्रकार के। अभी इनके अंदर सही इंसान कैसे और सफल कैसे होता है, कौन सा इंसान, मैं आपको बताऊंगा। ये मान लो इन दोनों का झगड़ा हुआ, इसका औकात क्या है? अरे ये उसको पीट सकता है क्या? नहीं सर। पीटेगा, ये ऊपर चढ़ गया तो ये ऊपर 206 हड्डी उड़ू कर देगा इसको, करेगा कि नहीं? तो ये पीट नहीं सकता, तो ये क्या कर सकते? इसके पावर, बिल पावर क्या है, विट्टो पावर क्या है? क्योंकि पतला है, ये केवल गाली दे सकता है उसको। अरे कुछ नहीं करेगा, गाली तो देगा, चुपचाप थोड़ी रहेगा। तो ये गाली दे दिया, ये क्योंकि कमजोर है। अरे है तो फिट है, 6 पैक है इसका भी, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, बुरा तो नहीं मान रहा है? हाँ, तो ये कमजोर कहा जाता है, तो ये गाली देगा अगले को। अभी ये क्या है? ये भीम सिंह है। अभी ये गाली का जवाब गाली से देगा क्या इसको? नहीं सर। बताओ, क्योंकि इसको तो फायदा है, ये तो दिखाएगा। ये क्या करेगा? ये गाली नहीं देगा, दूर धड़ करके दे देगा, क्योंकि इसके पास समय कम है। ये क्या करेगा? पीट देगा। नहीं समझा? अब तीसरा बंदा जो है, ये होता है समझदार वाला, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोर वाला। नहीं समझा? अगर जो अच्छा बंदा होगा ना, ये लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कुछ चीज लाइफ में इग्नोर करना बहुत जरूरी है। नहीं समझा आप? ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये दोनों का हरकत नहीं करना। आपके लाइफ में कुछ भी कहीं झगड़ा होता है, कहीं भी हो, तो आपको कैसा लोग बनना है? इग्नोर थोड़ा करना सीखना चाहिए। कहीं भी गुस्सा आता ना, पहले आप इग्नोर करो उस चीज को, तुरंत किसी को जवाब मत दे दो। ये तीनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बैठ जाओ बच्चे। जोश है? हाँ, आवाज नहीं आ रहा। अरे जोश है फौजी? ये फौजी ड्रिल है, यस बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मैं जो बोलूंगा उसको यस ही बोलना। जोश है फौजी? दम है फौजी? वो फौजी बनेगा, कमांडो बनेगा। बोलो चाबा चाबा चाबा। ये हमारा छाबास को छाबा छाबा बोलते हैं। मैं इंडियन आर्मी में इंस्ट्रक्टर था और मैं पीटी इंस्ट्रक्टर रहा, और तो बाद में बताएंगे आपको। हमेशा जो चीज चल रहा है, एक अंग्रेजी में कहावत सुना है, एनीथिंग दैट कैन बी ए रिक्रिएटेड इज ए स्मॉल थिंग। इसका मतलब कौन बताएगा? एनीथिंग दैट कैन बी ए रिक्रिएटेड इज ए स्मॉल थिंग। इसका मतलब यह है, आपके मनुष्य के द्वारा जो स्वयं निर्माता करता है वो सब छोटी चीज है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? आपके द्वारा जो चीज हो सकता है वो सब छोटी चीज है लाइफ में। जैसे कि बताओ, आपके द्वारा क्या क्या हो सकता है? ड्रेस खरीद सकते हैं, अरे खरीद सकते हैं ना इन फ्यूचर। मकान भी बना सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मोबाइल भी आप ले सकते हैं नया नया। अरे ये सब छोटी चीज है ना। लेकिन बड़ी चीज क्या है, कौन बताएगा? बड़ी चीज में सबसे पहले माँ बाप आते हैं। अगर माँ बाप है, ये अगर उनके सामने आपने कुछ करके नहीं दिखाया, वो वक्त नहीं आएगा। ये समय, ये जो टाइम है आपका, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बड़ा चीज हुआ कि नहीं? बस, थैंक यू सर। अरे ये बड़ी चीज है ना, ये समय आएगा क्या दोबारा लाइफ में? नहीं आएगा। और भाई बहन, रिश्तेदारी, ये सब बड़ी चीज है। आपका ये स्कूल का टाइम है, स्कूल कॉलेज का टाइम है, आपने अभी पढ़ा नहीं, एग्जाम के बाद मैं बोलूंगा, और तुम बच्चे हैं, तुम्हारा पता नहीं,
भौ में भूमि होता है, गौ में गगन होता है, बा में वायु होता है, नौ में नीर होता है। ये चारों सृष्टि में अच्छा काम जो करता है उसको पूजा करता है दुनिया। मानते हो ये? भगवान जो भी हमारे जो है ये महान काम किए तभी जाकर हम उनको पूजा करते हैं। अगर आप में से कोई अगर ऐसा काम करेगा तो आपको इंस्पायर होके दूसरा बच्चा बोलेगा यार 99% 100% कैसे ले आया, फिर आपको पूछेगा, तो आप उनके लिए प्रेरणा बन गए। प्रेरणा बन गए तो आप उनके लिए महान हो गए। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो वक्त है आपको जो मिला इसका भरपूर फायदा उठाना है। समझ में आ रहा है? अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया लाइफ भटक जाएगा। समझ में आ रहा है? कभी भी दोस्ती यारी करनी है तो अपने अच्छे दोस्ती के साथ रहना है। आपको लग रहा है कि मेरा ये दोस्त बेकार है, गड़बड़ वाला है, सुस्त तो नहीं हो गए? हाथ ऊपर, दोनों बाजू ऊपर, दोनों बाजू ऊपर, दोनों पैर सीधा, पैर सीधा रखिए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। जो जैसा है वैसा करो। 100 सिटअप मारेंगे अभी। पेट की 6 पैक बताऊंगा क्योंकि आपको थोड़ा एक्टिव में लाना बहुत जरूरी है। मैं अप बोलते ही आपको पैर 6 इंच ऊपर करना है और 100 बार फ्लोटिंग किक मारना है। आर यू रेडी गाइस? आवाज में दम की कमी है, आवाज में जोश की कमी है, आवाज नहीं आ रहा। हो जाओ फौजी, दम में फौजी, जोश में फौजी। मैं बोलूंगा दोनों पैर लॉक तो आपको क्या बोलना? हेक बोलना। ये तो फौजी ड्रिल है, सबको पता है। पैर को 6 इंच ऊपर लॉक करके 100 बार फ्लोटिंग किक मारेगा। कौन दिखाएगा? आ जाए, चलो मैं ही दिखा देता हूं, कोई बात। यहां से हाथ ऊपर होगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 80 90 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 80 90 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 100। 15 सेकंड का वक्त लेंगे, 100 बार करेंगे। तैयार है फौजी? फिर वही बात है, आवाज में दम की कमी है। ये रोड में जाने वाले ना, उनके आवाज से कुछ हो जाना चाहिए, तुरंत गाड़ी। एबीसी क्या होता है? एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, तीनों रुक जाना चाहिए एक जगह गाड़ी। जोश हो फौजी, दम में फौजी, वो फौजी बनेगा, कमांडो बनेगा। दोनों पे एक बोलना है, गड़बड़ कर दिया। रुको रुको रुको, नहीं ऐसा नहीं, बावड़ा मत हो जा। ओके, कुछ नहीं करेंगे, पैर को 6 इंच ऊपर करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए, जो जैसा वैसा करो। ये आपके 6 पैक बना देगा। रात को 9:30 बजे आपको शीशे के सामने जाएगा ना, 6 पैक नजर आएगा। ठीक है, एक बार करें, 100 बार होता है कि नहीं होता देखते। हाँ देखिए, अप, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, मेरे काउंट के ऊपर होगा, कोई हरकत नहीं। अप करो, पोजीशन नाउ, कम ऑन एवरीबॉडी। हे हे शुरू। हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 80 90 20 1 2 3 4 5 6 7 come on 9 10 11 12 30 40 50 60 80 90 40 1 2 3 come on 5 6 7 8 9 10 1 2 3 come on 5 6 7 come on 9 10 11 12 30 40 लड़की फटा 80 80 लास्ट 20 come on now start 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 80 80 90 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 80 80 90 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60। ये बंदा जबरदस्त है, ये बंदा मेहनती बच्चा है। ये खड़ा हो जाओ, ये जबरदस्त है। अभी इसके लिए हम थोड़ा ताली मारेंगे। ऐसे नहीं मारना ताली, ताली एक्सरसाइज के दौरान मारना है।